समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जिस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज भाई, राहुल गांधी विदेश के दौरे पर हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक संबोधन में उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। कहा महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से जो वोटिंग्स हुई उसमें 5:30 बजे तक जो वोटिंग के परसेंटेज दिए गए थे, फिर 7:30 बजे तक नया वोटिंग परसेंटेज आया और उसमें वेस्को का जो एक वोटिंग परसेंटेज दिखाया गया वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा है और एक तरीके से सवालिया निशान है चुनाव आयोग पर। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो उन्होंने सवाल उठाया है, समाजवादी पार्टी ने उससे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पे उठा दिया है। पूर्व 2022 के चुनाव में, 24 के चुनाव में भी 18,000 से ज़्यादा एफिडेविट्स हमने चुनाव आयोग को दिए हैं कि इन जातियों और धर्म के लोगों का वोट उत्तर प्रदेश के चुनाव में काटा गया। वोट परसेंटेज का तो मामला लगातार 24 में भी चल रहा है और लगातार अभी भी चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सरकार से, एक पुलिसकर्मी महाराष्ट्र का इस दरोगा कह रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए दिए गए कि और ईवीएम मशीन में भी हेराफेरी की गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी सरकार पे इतनी अविश्वसनीयता क्या भारत के किसी आज़ादी के बाद किसी दशक में आपने देखी या सुनी है क्या? जिस तरीके से मौजूदा सत्ता के साथ सवालात हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है, विपक्ष है, हम सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार इसका कोई रिप्लाई कर रही है? कोई ठोस जवाब दे रही है? सरकार, चुनाव आयोग, इन सबको ठोस जवाब देना चाहिए। और विपक्ष अगर गलत कह रहा है तो विपक्ष को जेल भेजे, अगर गलत कह रहा है। कह रही कि विदेश में जाकर के इस तरीके से देश के ऊपर लांछन लगाना, आरोप लगाना, तो विदेश में डंका बजाने जाएंगे, डंका सुनने जाएंगे, और विदेश के कहीं पैटर्न पे अगर बात होगी तो क्यों नहीं बात की जाएगी? क्यों नहीं बात की जाएगी? आप विदेश में जाते हैं तो तमाम सारी वहाँ नेताओं से मिलते हैं, बिजनेस करते हैं। तो राहुल गांधी जाके विदेश में कह रहे हैं, कहते नहीं है कि जाएंगे पड़ोसी से कहेंगे तो कुछ शर्म हया होगी तो आदमी वो काम नहीं करेगा। लेकिन ये सरकार ऐसी बेशर्मों की है कि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई कहीं भी कुछ भी कह ले, सरकार अपनी बेशर्मी का रुख अख्तियार किए हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागराज के दौरे पर थे और वहाँ पे उन्होंने अपने संबोधन में अलग अलग जिलों में जो पुलिस की पोस्टिंग है उसको लेकर के कई आंकड़े पेश किए कि जो पीडीए के लोग हैं वो कम पोस्ट हैं, बाकी कई जातियाँ ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद आगरा का कमिश्नरेट की जो पुलिस है उसने अपने आंकड़े जारी किए। उसने कहा कि बिल्कुल ही निराधार तौर पर ये तमाम जो तथ्य हैं वो उन्होंने दिए हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण है, रिप्रेजेंटेशन है, दरोगा, इंस्पेक्टर, अधिकारी, हर जाति वर्ग के लोग हैं ना। इस सरकार से मेरा सवाल है, क्या ये सरकार सिर्फ ठाकुरों के वोट से बनी है क्या? क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला क्या इस सरकार को? क्या पिछड़ों का वोट नहीं मिला क्या? मैं नहीं कहता यादवों की पोस्टिंग कर दो, मेरी पार्टी नहीं कहती कि किसी मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन आप दे दो। आपकी तो इन दो लोगों से दुश्मनी है, लेकिन मौर्य से क्या दुश्मनी है? पटेल से क्या दुश्मनी है? आपको कुम्हार से क्या दुश्मनी है? कहार से क्या दुश्मनी? निषाद से क्या दुश्मनी? राजभर से क्या दुश्मनी? जाटव से क्या दुश्मनी? पासवान से क्या दुश्मनी? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या इनके लोग नहीं है क्या? इन पोस्टों पे क्यों नहीं जाते? आगरा पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए उसमें ये लिखा है कि ओबीसी वर्ग से 39% लोग, 19% लोग एससी वर्ग से, 42% लोग सामान्य वर्ग से पोस्टेड। ये कहाँ पे है? आगरा पुलिस ने किस सिपाहियों का आंकड़ा दे दिया क्या? सिपाही तो वही है। हम पूछ रहे हैं राम की कहानी, आप बता रहे हो परशुराम की कहानी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा इस सरकार में। हम पूछ रहे हैं कि मुख्य पदों पे जो लोग बैठे हैं उनका आंकड़ा प्रस्तुत करिए। अरे सिपाही तो है ही है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा परसेंट में ओबीसी है, उसकी पोस्टिंग को पोस्टिंग मानेंगे क्या? वो तो एक प्रक्रिया है, काम है, और उनको कहाँ रख दोगे आप? मैं कह रहा हूँ कि आप डीएम कितने हैं, एसडीएम कितने परसेंट लोग हैं, एसएचओ कितने परसेंट हैं, एसएसपी कितने, एसीपी कितने हैं, सीपी कितने हैं, डीसीपी कितने हैं? इस पे सवाल है, उस पे जवाब क्यों नहीं है? वक्फ बिल तो पास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वीडियो जारी किया और उसमें ये संदेश दिया कि अब जो अगली बारी है वो यूसीसी की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, कुछ भी कर लें, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 7 दिन में सरकार को जवाब देना है वक्फ बिल पे, और सरकार देखते हैं क्या जवाब देती है। आप कोई भी कानून बना लो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कानून का देश की जनता ने एक्सेप्ट कितना किया, उस चीज़ को माना कितना, या उसके लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या शैक्षणिक व्यवस्था में उसका लाभ क्या मिला, तब तो कोई बात है। और हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ आपके उस कानून से, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है, सरकार इस बात का जवाब देगी?
कि इसके इनके बनाए कानूनों से, चाहे वक्फ बोलो चाहे यूसीसी हो, जो कुछ भी है, इससे हमारे लोकतंत्र को कितनी मजबूती मिल रही है और वैश्विक पटल पे हमारे देश का नाम दुनिया में किस आधार पे लिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सर, कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले हैं, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कहते हैं, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही देश है, हम हिंदुओं को और शक्तिशाली बनाने की तरफ हम काम कर रहे हैं। ये गैर संवैधानिक बयान है। भारत के संविधान की उल्लंघना करता हुआ नजर आ रहा है ये संविधान। संविधान से इतर ये बात कही जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में आरएसएस कह सकती है। क्या आपने कभी हमारी पार्टी से ये सुना कि समाजवादी पार्टी चाहती है या बयान हो कि सिर्फ यादवों को मजबूती मिल जाए, या सिर्फ हमने कभी कहा कि पिछड़ों को मजबूती मिल जाए, या कभी बहन जी ने कहा कि सिर्फ दलितों की मजबूती मिल जाए? हमने ये कहा कि पिछड़ा भी कमज़ोर है, उसको भी हक अधिकार दीजिए। हमने कहा कि दलित भी कमज़ोर है, उसको भी स्ट्रीम लाइन में लेके आइए। हमने कहा अल्पसंख्यक की भी स्थिति खराब है, उसको भी मजबूत करने का काम करिए। लेकिन बीजेपी, हजबोले और इस तरह के आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को और मजबूत करेंगे। ये इस देश की उल्लंघना करता है। ये राहुल गांधी के उस बयान से, जिसकी बात अभी आपने मुझसे करी थी कि दुनिया के पटल पे देशों में क्यों राहुल गांधी बोलते हैं, उससे कई गुना खतरनाक और देश की अस्मिता को नष्ट करने वाला ये बयान है। मैं इस बयान का कंडम करता हूं और इस देश की संस्थाओं से उम्मीद करता हूं कि ऐसे बयानों के लिए आरएसएस पे कठोरतम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये देश को बांटने वाली बात है। हमारा संविधान किसी के साथ गैर बराबरी की बात नहीं करता। एक देवबंदी उलेमा है कारी साकुरा, उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं अलग अलग मार्केट्स में जाकर जो मेहंदी लगवाती हैं, उसमें जो गैर मर्द है उनसे ना लगवाएं, इस तरीके का एक उनका जो फरमान है वो जारी हुआ है। आप कैसे देखते हैं? इस बात का संवैधानिक ढांचे में कोई भी स्थान नहीं है। अगर नहीं है तो कोई वो उलेमा हो, कोई मौलाना हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ का एक सेंसिटिविटी है, इस हर चीज़ की एक विश्वसनीयता है। कौन किसको किस तरह टच कर रहा है इसका भी कानून है। बैड टच गुड टच भी हम लोगों को तमाम सारी तरीके से बताया जाता है। हाँ, कोई वकील हाई कोर्ट का अगर मोदी काल में, योगी काल में कहता है कि अगर किसी लड़की का नारा खोल दिया जाए तो उसको किस दायरे में नहीं रखा जाएगा, ये उस जैसे व्यक्ति से ज़रूर पूछना चाहिए। और मौलानाओं की या उलेमाओं की इस बात का समाजवादी पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती। जो कानून के खिलाफ चीज़ें हैं उस बात को समाजवादी पार्टी मानती है और जो कानून सम्मत है उसका पालन करने की बात करती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.